आप सबको प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने फिर से मुझे ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पे आके परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ। और परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको अच्छा रखा है, कुशल रखा है, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है और इस दुनिया में हमको अब तक संभाल के रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर शाम के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए और इस जीवन के लिए। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं हमें इस अपने हाथों से बनाने के लिए प्रभु जी, और आप हमें एक सुंदर रूप देना चाहते हैं और आपने वो रूप हमें दिया है प्रभु जी। हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं इस बात के लिए कि आपने हमको हर शरीर का पार्ट और हमें आपने एक अच्छा मन और एक अच्छा दिमाग और दिल दिया है, क्योंकि प्रभु जी हमें आपने उद्धार दिया है यीशु मसीह के द्वारा और हमको अपने राज्य में सम्मिलित किया है। प्रभु जी हम आपकी संतान हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि जो आप हमसे चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वही हम करें और आपकी महिमा हम सिताइश हम इस दुनिया में करें और आपके वचनों को हम दूसरों के तरफ पहुंचाएं। प्यारे प्रभु जी हमारे साथ होइए और इस समय हम जो भी वचन बोलें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलें, हम ना बोलें प्रभु पर आप बोलें और वो वचन जो है बहुतायत से फल लाए। और प्रभु जी हम सारे लोगों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं और सुनेंगे उनको बहुतायत से आशीषें दे प्रभु जी। और प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम जी के लिए, उनके भी साथ हो प्रभु और उनको अपनी आशीष दे जिन्होंने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया है प्रभु। अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इस विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। So I hope all of you should be good and you must have enjoyed the last week. Last week Monday को हम आए थे और आपसे बातें करी थी, वचन बांटा था। और आज ये एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं इस मंडे, इस सोमवार को भी आपके बीच में आ सकी हूँ। So आइए पहले हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे। वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है चित्र मेरा हथेली में अपनी। खींचा है चित्र मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तुमने संभाला हमको आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। पास्टर विनय जोसेफ एंड रोहिणी नायडू, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ब्रदर अनुपम और शबनम जी का भी हम स्वागत करते हैं, और जितने लोग इस समय मेरे साथ हैं उन सब का स्वागत करते हैं। जो बाद में देखेंगे उन सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक और गीत है जो हम गाएंगे, और वो गीत भी बहुत ही अच्छा है और वो थीम से भी रिलेटेड है। Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Love is the blue. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Way beyond the blue.
प्रभु मुझे स्मरण करना जब हम आपके पास आए, और जब हम इस नीले आसमान के उस पार जाए तो प्रभु हमें याद रखना। I took Jesus as my savior, you take him too. I took Jesus as my savior, you take him too. I took Jesus as my savior, you take him too. Way beyond the blue. Do Lord, do remember me, hallelujah. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Way beyond the blue. प्रभु का धन्यवाद हो। थीम से रिलेटेड एक बहुत ही विशेष गाना है, और वो हम सब गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी में मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रभु का धन्यवाद हो उसके सुंदर गीतों के लिए, और उसके सुंदर वचन जो इन गीतों में पढ़े हैं, जिनसे हमको बहुत शांति और बहुत सुख मिलता है। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख सकते हैं। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, दैट मीन्स आप सब मुझे अच्छी तरह से देख और सुन सकते हैं। थैंक यू। सो वचन आज का जो है वो परमेश्वर कुम्हार के बारे में है, और कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उसके बारे में है। सो उसके विषय में हम एक वर्स पढ़ेंगे, मीन्स परमेश्वर का वचन बाइबल से पढ़ेंगे, जो कि यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 4 में पाया जाता है। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 4। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के पास जा, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के पास गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था, और वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। सो यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो यिर्मयाह को कुछ सिखाना चाहता है, और इन वचनों के द्वारा वो हमको भी कुछ सिखाना चाहता है। वो ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर एक कुम्हार के समान है, और हम उसके हाथों में मिट्टी हैं,
और वो हमको अपने ही स्वरूप में बनाना चाहता है, हमें सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। जैसे कि हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में कितना खूबसूरत बनाया। उसने मिट्टी को ही लिया, भूमि से मिट्टी को उठाया और उसने इनकी रचना करी। और लेकिन वो मिट्टी के पुतले थे शुरू में, तो वो मिट्टी के पुतले क्या परमेश्वर की महिमा कर सकते थे? क्या वो परमेश्वर की जय जयकार कर सकते थे? क्या वो परमेश्वर से बातें कर सकते थे? नहीं, वो तब तक उनसे बातें नहीं कर सकते थे जब तक परमेश्वर ने अपना श्वास उनके अंदर नहीं फूका। उनको पुतला बनाकर उसने अपना श्वास उनके अंदर फूका और तब वो जीवित हो गए। जैसा कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके अंदर अपना श्वास फूका और वो जीवित हो गए। जेनेसिस 2:7 में ऐसा लिखा हुआ है, जेनेसिस 2:7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परंतु दोबारा परमेश्वर ने देखा, जब वो लोग बन गए, परमेश्वर तो ये इमेजिन करते थे, ये चाहते थे कि वो उनको कंपनी दे, वो उनके साथ रहें, वो उनकी आज्ञा को माने, वो उनसे बातें करें। परमेश्वर ये चाहते थे और उन्होंने आदम और ईव को सारा कुछ दिया उस बागे अदन में, और हर तरह की सुंदर चीज़ें, हर तरह के सुंदर पेड़, सुंदर फल, इवन उसने उनको जो मणियाँ और सोना और चांदी ये सब भी दिया। ये बाइबल उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, किसी भी चीज़ से उनको वो रहित नहीं रखा। लेकिन मनुष्य जो है, ये आदम और ईव जो हैं, इन दोनों ने पाप कर दिया और जिसके कारण मनुष्य जाति जो है वो पाप के गड्ढे में गिर गई। हम सभी जानते हैं, ये बार बार इसका हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा और उसी दिन से जो है पाप दुनिया में आ गया। और पाप इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य को बनाने से पछताया और वो इतना पछताया, इतना परेशान हुआ कि उसने नूह के समय में क्या किया, पानी से सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया ताकि मनुष्य जाति ही ख़त्म हो जाए और ये सारे जो पाप भी ख़त्म हो जाए। लेकिन नूह जो है, नूह और उसके परिवार को बचा लिया था और उनसे फिर एक नई जो है जनरेशन शुरू हुई। और फिर परमेश्वर ने देखा कि ये नई जनरेशन भी जो है वो धीरे धीरे पाप में गिरती चली गई और उन लोगों ने भी बहुत सारा पाप करना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा सत्यानाश परमेश्वर ने किसका किया था? सोदोम एंड गोमोरा का किया था, जो कि बुरे काम करने लगे थे, जो कि मूर्तियों को पूजने लगे थे और जो अनैतिक व्यवहार एक दूसरे के साथ करने लगे थे। तो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उनको भी नाश कर दिया, आग से नाश कर दिया। तो इस तरह परमेश्वर जो है वो बार बार दुनिया को बचाना चाहता था, बार बार मनुष्य को हमें बचाना चाहता था, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव ही है वो पापमय है और कोई भी मनुष्य जो है वो पाप रहित नहीं है। ऐसा बाइबल कहती है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि धर्मी हो, एक भी धर्मी नहीं है। जब अब्राहम के समय में अब्राहम ने गॉड से पूछा था, तो इसलिए परमेश्वर को बार बार दुख हुआ और फिर उसने जो है वो चाहता तो फिर से दुनिया को नाश कर सकता था, लेकिन उसने जो है तीसरी बार दुनिया को नाश नहीं किया और उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और इस बार उसने मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के लहू से सींचा। हम सोच सकते हैं कि पहले तो उसने मिट्टी को पानी से रूंधा होगा और उसका पुतला बनाया होगा, पर इस बार क्या हुआ कि प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में जो है बलिदान चढ़ाने के लिए भेजा और उसके लहू से हमको सींचा। तो मेरे प्रियो, क्या हम उस लहू का अनादर कर सकते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए
कि हम उस लहू का अनादर करें और बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं, क्योंकि उस लहू के द्वारा ही हमारी नजात है, उस लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार है। और इसको हमें मानना है और इसको सदैव जो है अपने अंतर में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, उसने इतना बड़ा बलिदान क्रूस पर हमारे लिए दिया। सो ये मेरे प्रियो, हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो कितना महान है। और जब वो यहाँ पे अपने वचन में देखा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा, कुम्हार के पास भेजा, और वो यिर्मयाह के द्वारा ये शिक्षा देना चाहता था कि जब बर्तन ठीक से नहीं बनता है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, और जब तक वो परमेश्वर के स्वरूप में ना आ जाए। तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुत आसान नहीं होती है, ये जो है मिट्टी के लिए बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है, क्योंकि पहले तो उसको गूंदा जाता है, फिर कुम्हार जो है उसमें पानी डाल के और गूंदता है ताकि उससे सुंदर सा बर्तन बन सके। और वो जब उस बर्तन को बनाता है, वो बर्तन जो है उसकी मर्जी के अनुसार नहीं बनता है या सुंदर नहीं बनता है, तो वो उसको तोड़ के फिर से गूंदता है और फिर से बनाता है। तो आप सोचिए वो मिट्टी कितने ही दर्दनाक प्रोसीजर के थ्रू जाती है, और जब वो अच्छा पात्र बन जाता है तो उसको जो है आग में जलाया जाता है। आग में जलाया इसलिए जाता है कि वो पक्का बर्तन बन जाए, और इसी तरह परमेश्वर जो है वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी हैं। और जब तक वो अपने स्वरूप में हमको नहीं बना लेता तब तक उसको बार बार तोड़ता और बार बार वो बनाता है। और हमें जो है वो आग के अंदर भी डालता है, वो इसलिए डालता है कि हम जो हैं आग सहने के लायक हो जाएं, हम दुख सहने के लायक हो जाएं, क्योंकि इस संसार में प्रभु के लोग जो हैं दुख उठाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। और ऐसा हमने देखा है कि परमेश्वर के लोगों ने कितना दुख उठाया। तो परमेश्वर हमको मजबूत बनाना चाहता है कि हम जो है संसार के सारे दुखों को उसके लिए झेल लें और उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने, क्योंकि ये दुख जो है ये हमारे लिए बहुत कम है, ये हमारे लिए बहुत छोटा है। पर जो प्रतिभा हमको आकाश आसमान में मिलने वाली, स्वर्ग में मिलने वाली है, वो इससे कहीं बहुत बहुत ज़्यादा है। वहाँ हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, और हमारे लिए जो है ताज वहाँ पर वेट कर रहा होगा, एक क्राउन गॉड हैज़ केप्ट फॉर अस। सो क्यों ना हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें, ताकि हम उसके साथ रह सकें और अनंत जीवन के अधिकारी हों। और लॉर्ड जो गॉड है उसने क्या कहा कि मिट्टी को क्या अधिकार है, ये उसने रोमन्स 9:21 में लिखा हुआ है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वो एक ही लोंदे से एक बर्तन आदर के लिए बनाए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो किसी मिट्टी को तो वो अनादर के लिए बनाता है, किसी को आदर के लिए बनाता है। तो ये प्रक्रिया भी जो है वो जो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आदर के लिए बनाया है उस मनुष्य का, तब तो उस मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत आदर मिलता है संसार में। पर अगर अनादर के लिए बनाया है तो उसको बहुत ही तिरस्कार मिलता है इस संसार में। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो उसको कैसे बनाए। तो इससे हमें एक चाइना की कहानी याद आ गई। मतलब ये सच्चा किस्सा है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा था जो कि बहुत ही चालाक और बहुत ही दुष्ट था। और उसने क्या किया कि पहले तो वो एक बहुत छोटी सी पोस्ट पर राजा के यहाँ काम किया करता था, और वो धीरे धीरे राजा को अपनी बातों में बहका के उसने एक बड़ा पद वहाँ पर ले लिया। और बड़ा पद लेने के बाद दूसरे राज्य ने इस राज्य पे क्या कर हमला करना चाहा। और ये जो व्यक्ति था जिसको राजा ने बड़ा पद दे रखा था, उसने कहा कि तू जा उस राजा के पास और उससे कहे कि
जो युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपस में सुलह कर लेंगे, हम आपस में ऐसा बातें करेंगे और युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होंगे। तो ये जो व्यक्ति होता है, ये सेनापति था एक्चुअली, ये जाता है उस दूसरे राजा के पास और उससे कहता है कि तुझे जो भी जानना है हमारे राज्य के बारे में तू पूछ सकता है, मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि ये तो जन्म से ही ऐसा था ना कि बेईमान था, झूठा था और वो बहुत ही चापलूसियाँ करता था। तो उसने जाके राजा से कहा कि मैं तुझे सारे भेद दिया करूँगा जो हमारे राज्य में है, और उसके कारण तू क्या होगा कि तू सारे राज्य को जीत लेगा। तो ये राजा बड़ा खुश हो गया। दूसरा वाला वो कहता है कि ठीक है भाई, तू मुझे सारे राज उनके बता दे। फिर उसने बता दिया कि कहाँ महल है, कहाँ पे हथियार हैं, कहाँ पे सेना है, कितनी सेना है, सब कुछ उसको बता दिया। फिर वो वापस आया किंग अपने राजा के पास। फिर राजा ने पूछा तूने सब कुछ अच्छी तरह उनको समझा दिया? तो कहता हाँ राजा, मैंने सब कुछ बता दिया है और वो लोग जो है हम पर हमला नहीं करेंगे। और ये दुष्ट सेनापति जो था ये तो उससे मिला हुआ था। और फिर क्या होता है कि राजा, ये जो पहले राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उस दुष्ट राजा ने ये अच्छे राजा का सारा राजपाट ले लिया। और ये जो सेनापति था ये उस राजा का क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया और उस राजा के साथ वो राज करने लगा। और इन्होंने पहले राजा को क्या किया, उसको अपने जेल में, बंदी गृह में बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति होता है। और जब राजा का बेटा वापस आता है, कहीं गया हुआ था, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि हमारे पिता का राजपाट दूसरे राजा ने ले लिया है और उस सेनापति ने जो है सारी कार्रवाई करी है। तो वो क्या करता है, कहता है मैं फिर से अपना राज वापस लूँगा। अब ये जो है सेना तैयार करता है बेटा उसका और राजपाट लेने के लिए वो फिर से कोशिश करता है और कुछ हिस्से वो जीत भी लेता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ की जनता बहुत परेशान होती है कि क्योंकि दूसरा राजा उनके पर बहुत जुल्म ढाता है। तो ये जनता जो क्या करती है कि उस सेनापति को, जो कि अब प्रधानमंत्री बन गया था, उसको वो जनता मिलके मार देती है। और उस प्रधानमंत्री के पास एक बहुत ही खूबसूरत बीवी भी होती है और उसने जो है उसके बेटे को जहर देने की कोशिश की, जो पहले राजा का बेटा था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं मरा। और इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ चाइना के लोग थे वो बहुत इसके अगेंस्ट हो गए, इस सेनापति के अगेंस्ट हो गए। और उसके मरने के बाद उन्होंने उसकी और उसकी बीवी की मूर्ति बनाई और उसको जगह जगह उसको बना के छोड़ दिया। और फिर जो भी वहाँ जाता था, जो भी चाइनीज़ वहाँ जाता था, वो उन मूर्तियों पे थूकता था और गंदे काम करते थे, जैसे यूरिन करना, थूकना और मिट्टी डालना, पत्थर फेंकना, इस तरह से। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई बर्तन जो है वो क्या होता है, तिरस्कार के लिए बनता है, क्योंकि इन दो लोगों ने बहुत गलत काम किए थे, इसलिए उनकी जो मूर्तियां हैं मिट्टी से बनाई गई और उनका कितना तिरस्कार हुआ। और आज भी वो मूर्तियां जो हैं चाइना में हैं और आज भी लोग जो हैं उनके पर थूका करते हैं। इस तरह से जो गलत काम करता है उसको जो है गलत रूप में बनाया जाता है और जो अच्छे काम करता है उसकी हमेशा जय जयकार होती है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है वो बिगड़ जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी संतानें हैं उनकी, जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए वो अच्छे काम करें। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो बुरे काम क्या होते हैं, जिनसे परमेश्वर जो है वो नाराज़ होते हैं, जिससे परमेश्वर दुखी होते हैं, वो बुरे काम अब हम देखेंगे। वो बुरे काम जो हैं यहाँ अंधकार के काम जिनको हम कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और ये जो पापमयी दुनिया है और पापमयी लोग हैं ये अंधकार का जीवन बिताते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि अंधकार में जो लोग रहते हैं, पापों में जो लोग रहते हैं, वो ज्योति में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पाप जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि वो अंधकार की चीज़ें क्या क्या हैं। ऐसा यिर्मयाह 16:17
16 चैप्टर वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि उनका चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है, जो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि उन लोगों का पाप जो है वो उसकी नज़रों से नहीं छुपा है। वो सब कुछ देख सकते हैं, चाहे इंसान अंधेरे में काम करे या रोशनी में करे, परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। ये नहीं कि हम अंधेरी कोठरी में जाके कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर की आंखें वहाँ भी होती हैं। और हम चुपके से चोरी कर लें या झूठ बोल दें, धीरे से कान में फुसफुसा दें, वो भी परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो जब उसके लोग ऐसे काम करते हैं तो वो क्या करता है कि वो उनको दंड देना चाहता है, और वो कहता है कि मैं उनको दुगना दंड दूंगा। ये नहीं कि जितना उन्होंने गलत काम किया उतना ही दंड दूंगा, उनको मैं उससे दुगना दंड दूंगा। और इसी यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि वो उन मनुष्यों को कभी भी पसंद नहीं करता है, और वो कहता है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। मेरे विश्राम में का मतलब है कि वो स्वर्ग में जो शांति है, जो सुख है, तुम उसमें प्रवेश नहीं करोगे। तो ये जो बुरे लोग हैं, ये परमेश्वर ने उनके लिए बिल्कुल नाकाबंदी कर रखी है, मतलब परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं करेंगे। और फिर दूसरे काम जो परमेश्वर कहता है कि गलत हैं, वो भी यिर्मयाह 19:9 में लिखा हुआ है, मैं उनके बेटे बेटियों को का मांस उन्हें खिलाऊंगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो लोगों के पापों से कितना परेशान हो चुका है, कितना दुखी हो चुका है, और कितना उसको क्रोध आ रहा है, कितना क्रोधित हो रहा है वो, कि वो कहता है कि उनके बच्चों का मांस मैं उन्हें खिलाऊंगा और उनको मैं दुगना दंड दूंगा, और उनको जो प्रॉमिस लैंड मतलब स्वर्ग में उनको कोई भी उनको आने नहीं दूंगा। इस तरह से वो जो है उनको उनके लिए करना चाहता है। वो इतना क्रोधित हो जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लोग जो है आपको पता है मूर्ति पूजा करते थे और अपने बच्चों की बलि बाल देवता के सामने चढ़ाते थे। आप सोच सकते हैं कि कोई क्या अपने बच्चों की बलि चढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे होता है। बहुत से लोग जो हैं ये तांत्रिक लोगों के कहने से और लोगों के कहने से क्या करते हैं, अपने बच्चों की भी बलि चढ़ा देते हैं और ये काला जादू और तंत्र मंत्र करते हैं, जिससे कि जो है फायदा तो होता नहीं है, नुकसान ही होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिए उनको नुकसान ही होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नहीं, कई साल हो गए, करीब 6-7 साल हो गए, जहाँ मैं सर्विस करती थी गंगानगर में। जो वहाँ के ओनर उनको क्या होता है कि जब वो 56 इयर्स के थे तो उनको कैंसर हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है, और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो किसी तांत्रिक ने उनके घर वालों से कहा कि आप एक कुत्ता पाल लो, और घर में जगह जगह और वहाँ पे ऑफिस में जगह जगह कुछ घड़े उन्होंने टंगवा दिए। घड़े में शायद तंत्र मंत्र करके उन्होंने टांगे होंगे। फिर उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद ये कुत्ता जो है वो बड़ा प्यारा सा लैब्रा डॉग था, ब्लैक कलर का। मैं वहीं काम करती थी, तो वो लैब्रा डॉग, वो कहते हैं कुछ दिनों में ये लैब्रा डॉग जो है ये जो बॉस का जीवन देकर और ये खुद मर जाएगा। अब हुआ क्या, मैं तो वहीं थी 13 साल तक। तो मैंने देखा कि 1 साल के बाद जो हमारे सर थे उनकी डेथ हो जाती है, और वो जो लैब्रा डॉग था जिसका नाम हैप्पी था वो जीता रहा, और वो 10-11 साल का होकर अभी परसों उसकी डेथ हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि तंत्र मंत्र का कोई भी महत्व नहीं होता है। जब तक परमेश्वर ना बचाए हमें, हम नहीं बच सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, और उसी की इच्छा जो है वो पूर्ण होती है।
और हमने देखा कि जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं वो निर्गमन में दी हैं, निर्गमन चैप्टर 20 एंड वर्सेस 2 to 17। और वो आज्ञाएं अगर हम तोड़ते हैं तो वो भी पाप होता है और बहुत बड़ा पाप होता है और परमेश्वर उसकी भी सज़ा देते हैं। तो क्यों ना हम एक बार इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि जितनी बार हम ये जो 10 आज्ञाओं को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में क्या है, ये रिफ्रेश हो जाता है कि हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो ये हम जल्दी से पढ़ देंगे। निर्गमन चैप्टर 20 वर्सेस 2 to 17। नंबर 1 है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना। तो परमेश्वर चाहते हैं हम सिर्फ उन्हीं की उपासना करें और किसी दूसरे को हम ईश्वर ना मानें, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है अगर हम किसी और को ईश्वर मानते हैं। और सेकंड है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। आपको याद होगा कि मूसा जब सीनाई पर्वत पे गया था तो परमेश्वर ने उससे ये 10 आज्ञाएं लिखवाई थी, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने क्या देखा कि इजरायली लोगों ने अपने लिए मूर्तियां बना ली हैं और वो उसकी पूजा कर रहे हैं। तो परमेश्वर बहुत ही नाराज़ हुआ। तीसरी आज्ञा है उसकी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का नाम हर समय लेते रहते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, पर उनके दिल एकदम काले होते हैं और वो जो है दुष्टता के काम करते हैं, लेकिन मुंह पर उनके प्रभु प्रभु होता है। तो इस तरह का जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरह का झूठा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो ऐसे हमको इसीलिए वो लिखवाते हैं कि उसका नाम व्यर्थ में ना लेना। फिर चौथी आज्ञा है, तो विश्राम के दिन को पवित्र मानना। जैसे परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन रेस्ट किया, उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी जो है 7वें दिन में रेस्ट करें, आराम करें और परमेश्वर की उपासना करें। और नेक्स्ट आज्ञा है, तो अपने पिता और अपने माता का आदर करना। तो ये जो आज्ञा है, अगर हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें सज़ा देते हैं। तो अपने माँ बाप की अपनी आज्ञा करना को मानना, उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के ज़माने में नहीं हो रहा है। एक लोग जो हैं अपने ही माता पिता को मार डालते हैं, जैसे कि न्यूज़ में आपने देखा कि बच्चे को मना किया माँ ने कि तुम ये वीडियो मत देखो, ये गेम बंद कर दो, तो उसने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया। और प्रॉपर्टी के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, भाई भाई को मार देता है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि लोग जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और वो माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। छठी आज्ञा है, तू खून ना करना। और आज तो बात बात पे लोग खून करते हैं। किसी को सुपारी दे दो, वो जाके किसी को भी मार देगा, उसके मन में कोई विवेक नहीं, कोई दुख नहीं है। वो इंसान क्या करता है, बड़ी बेरहमी से वो दूसरे इंसान को मार देता है एक पैसे के लिए। फिर 7वीं है, तू व्यभिचार ना करना। और व्यभिचार आपको तो पता है, डेली हम इसके बारे में प्रचार में सुनते हैं और न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि व्यभिचार जो है वो दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम व्यभिचार करें। और तू चोरी ना करना। बहुत से लोग चोरी करते हैं और किसी का सामान चुरा लेते हैं, किसी के पैसे चुरा लेते हैं, या वो टाइम की चोरी करते हैं। कई तरह की चोरियां जो है इंसान करता है। और 9वीं है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। तो ये झूठी साक्षी नहीं देना ये तो मना है, लेकिन जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, हमें कोई गवाह नहीं मिलता है, तो हमारा वकील कहता है कोई बात नहीं, आप 100 रुपया दो, हम आपके लिए गवाह ला देते हैं। तो वहाँ पे गवाह जो है बिकते हैं और वो जो है जाके झूठी गवाही दे देते हैं, और वो उनकी झूठी गवाही से किसी को फांसी की सज़ा हो सकती है, किसी को आजीवन जेल हो सकती है, किसी को बड़ी बड़ी सज़ाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये वाली आज्ञा दी है कि किसी के अगेंस्ट झूठी गवाही मत देना। लेकिन आज जो है ये कोई भी नहीं मानता है। और 10वीं और आखिरी आज्ञा है
तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी, ना बैल गधे, ना किसी भी वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन 10 आज्ञाओं को मानें। अगर हम इन 10 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन जो है वो पापमय जीवन है, और परमेश्वर हमसे क्रोधित रहता है, परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता है। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि उसने हमारे उद्धार का रास्ता बनाया है। फिर कुरिन्थियन 6 चैप्टर निकालें, उसमें 9 to 10 वर्स में लिखा है। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 9 to 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे और ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पर पौलुस साफ साफ कहते हैं कुरिन्थियन से कि वो लोग जो हैं, ये सारे लोग जो धोखा देते हैं और पर स्त्रीगामी, पुरुषगामी हैं, पियक्कड़ हैं और व्यभिचारी हैं, ये लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो बहुत साफ साफ बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। और वो पवित्रता का जीवन जो है मनुष्य नहीं जी सकता है, और वो क्या करते हैं, बार बार जो है पाप में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया है, जो कि बहुत ही दुख का भी रास्ता है परमेश्वर के लिए, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, और हम सूली पे ना चढ़ के उनका बेटा सूली पे चढ़ गया। और ये बहुत ही बड़ी कुर्बानी जो है परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। इब्रानियों के चैप्टर 10 और वर्स 5 to 7 में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए वो जगत में आते समय कहता है, कौन कहता है? यीशु मसीह। इसीलिए वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए ये देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ। तब मैंने कहा कि देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस जगत में आ गया हूँ अपनी बलिदान की भेंट चढ़ाने के लिए, ताकि तुम लोग मुक्त हो जाओ अपने पापों से, और मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, क्योंकि नरक तो उसने किसके लिए बनाया था? विरोधी के लिए, शैतान के लिए बनाया, शैतान की सेना के लिए बनाया। उसने नरक जो है मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य इतने पाप में गिर गया कि परमेश्वर को उनके लिए भी नरक में जगह बनानी पड़ी। लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक में जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सारे जो दुनिया के ज़्यादातर लोग जो हैं, आप कह सकते हैं 95% लोग जो हैं वो पाप में गिरे हुए हैं, और वो उस पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको उस पाप में ही मज़ा आता है। वो जो हैं वो उस अंधकार से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंधकार के कामों में बहुत अच्छा लगता है, और वो वही लोग जो हैं वो नरक में जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को जो है मानकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसको हम अपनाते हैं, उसके सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमको क्षमा करता है और वो हमको अपने राज्य में लेने के लिए स्वीकार कर लेता है। तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा रास्ता हमारे लिए बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम स्वर्ग के राज्य में अधिकारी बन सकें और उसके साथ हमेशा के लिए रह सकें। और यहाँ पर जो उद्धार की वर्स है वो एक बार पढ़ दें तो अच्छा होगा। वो उद्धार की वर्स ये है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9।
सब लोग इस वर्ष को जानते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत 119 ईजिली हम याद रख सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमारे लिए हम कितने भी अंधकार में हों, हम कितने ही पाप के दलदल में गिर गए हों, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अभी भी रास्ता खोल रखा है। परमेश्वर अभी भी हमको प्यार करता है। हम कितने भी पापी हों, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। तो इस वर्ष के अनुसार भी परमेश्वर जो है वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है और हमारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो क्यों न हम इस वचन पे विश्वास करें, और अगर हम अभी भी पाप के दलदल में पड़े हुए हैं तो हम परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस के पास आएं और उसके लहू से हम अपने आप को धो लें, साफ कर लें, अपने पापों के लिए माफ़ी मांगें और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें, ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम दूसरों को भी बताएं कि जो है उद्धार का रास्ता ये है। अदरवाइज अगर हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, उसको नहीं अपनाया, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो चौड़ा मार्ग जो नरक की ओर ले जाता है वही मार्ग हमारे लिए है। लेकिन सकरा मार्ग जो यीशु मसीह के साथ हमें चलना है, अपना क्रूस उठा के चलना है, वो हमको कहाँ ले जाता है? वो हमको स्वर्ग में ले जाता है और हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। तो क्या ही धन्य हैं वो लोग जो कि उस सकरे मार्ग से जाते हैं और जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इसी तरह से चैप्टर 1 जॉन 1:7 में भी लिखा हुआ है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, यदि वो जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, परमेश्वर हमको लेने के लिए तैयार है। वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। जैसा मैं हूँ, मैं क्रूस के पास आता हूँ और परमेश्वर हमें माफ़ करेगा और अपने राज्य में शामिल होने के लिए हमें वो तैयार होगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ही कठिन रास्ता भी है, लेकिन वो उद्धार का रास्ता है और हमें यीशु मसीह के जैसे इस दुनिया में दुख उठाना है, ये ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा दुख जो है वो हमारे लिए एक बड़ी महिमा का कारण बनेगा और हमें स्वर्गीय राज्य, अनंत जीवन देगा और हमें वो मुकुट देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो कुम्हार है, हम उसके हाथ में मिट्टी हैं और वो हमको जैसा बनाना चाहता है वैसा बनाता है। लेकिन अगर हम उसके स्वरूप में नहीं रहते तो वो हमें फिर से तोड़ता है, फिर से बनाता है, जबकि ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी के अनुसार उसके स्वरूप में बने ताकि हम स्वर्ग के राज को हासिल कर सकें। और फिर हमने देखा कि वो कौन कौन सी बुरी बातें हैं, वो कौन कौन से पाप हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, और वो कौन कौन सी आज्ञाएं हैं जो उन्होंने हमें दी हैं कि हम उन आज्ञाओं को मानें। और फिर उसने हमें उद्धार का रास्ता दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है हमारा। तो आइए हम उसके क्रूस के पास आएँ, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगें और उसके लहू में अपने आप को धो के साफ करें और फिर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने और हम दोबारा पाप ना करें। तो ये नहीं कि हमारा उद्धार हो गया तो हम फिर से पाप कर सकते हैं और हम बार बार पाप कर सकते हैं और बार बार क्षमा मांग सकते हैं। उसके जो बलिदान को हमें चीप नहीं बनाना है, उसके बलिदान की हमें जो है इज्जत करनी, महिमा करनी है और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, उसके वचनों के साथ साथ चलना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे अनंत काल तक। परमेश्वर अपने वचन के बांटे जाने पे बरकत दे और हम सभी को वो आशीष दे। और मैं सोचती हूँ कि उस परमेश्वर ने
आपको और मुझे भी इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दी है। और परमेश्वर आप सबके साथ हो। और चलिए हम छोटी सी दुआ मांगते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अपना प्रकाश लाए और हमको समझाया हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। प्रभु जी, हम आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जो है नरक की आग में जले। प्रभु जी, हम सबको जो जितनों ने वचन सुना है और जितने इस वचन को सुनेंगे उन सभी पर अपनी बड़ी आशीष दें और सभी लोग जो है इन वचनों को अपने जीवन में लाकर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें प्रभु जी। और हर एक को अपनी आशीष दे, हर एक के परिवार पे अपनी आशीषें दे प्रभु, हर एक के दुख दर्द को और परेशानी को दूर करें प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। और प्रभु, अब हम विनती करते अपने ब्रदर के लिए, अगेन ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए, उनके साथ हो प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी और उनको अच्छा वातावरण दे, जहाँ पर भी जाएं प्रचार करें, उनके साथ होइए आप प्रभु और उनकी रक्षा करिए और उनके परिवार के साथ हो, अपनी आशीषों से उन्हें भरपूर कीजिए। अब इस छोटी सी विनती को सुनने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले और मैं इस समय बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहे। आपको परमेश्वर आशीष दे। हम खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। ओके।